क्या आपके बच्चे को बुखार है और पैरासीटामोल देने के बावजूद वो नहीं जा रहा? तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मेफ्टाल पी सिरप को, जो कि एक बहुत ही अच्छी दवा है बुखार को उतारने के लिए। जब पैरासीटामोल भी फेल हो जाता है तब इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दवा के बारे में, और ये भी हम जानेंगे कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी सही खुराक क्या है और कौन सी बातें हैं जो आपको पहले जाननी चाहिए इस दवा को लेने से पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेफ्टल पी सिरप क्या है। दोस्तों, मेफ्टल पी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर दवाई है जिसका पूरा नाम है मिफिनिमिक एसिड सस्पेंशन। ये इसके अंदर मौजूद दवा होती है। यह दवाई खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, तो ये पीडियाट्रिक दवाई है। ये बड़ों पे दवाई असर नहीं करेगी, उसकी डोज सेपरेट होती है और वो टैबलेट फॉर्म में आती है। लेकिन बच्चों के लिए ये फ्लेवर्ड सिरप के फॉर्म में आता है। ये एक सस्पेंशन है और इसमें मैंगो फ्लेवर होता है। दोस्तों, ये जनरली मार्केट में 60 से 100 ml के बीच के आसपास की बॉटल में मिल जाता है। अगर कीमत की बात करें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल सिरप है। अब जानते हैं कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मिफेनिमिक एसिड, जो कि एक एनासिड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की दवा है। ये शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकती है। प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल है जिसके बढ़ जाने पे शरीर में बुखार आता है, दर्द होता है और शरीर में चोट लगने के दौरान सूजन हो जाती है। तो जब हम इस दवा को देते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बुखार घटता है, दर्द में आराम मिलता है और सूजन भी कम हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, एक दवा और इसके 3 काम। अब हम जान लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़रूरी सवाल है कि इसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। ये सिर्फ बुखार के लिए नहीं, इसके अलावा भी इसके कई इस्तेमाल होते हैं जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर बच्चों में बुखार आ गया है तो पैरासीटामोल के साथ भी इसको दिया जाता है। दूसरा, अगर दांतों में दर्द है, बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं उस वक्त अगर दांत में दर्द हो तो ये दवाई उसमें राहत देती है। तीसरा, कान में दर्द होता है उस वक्त भी ये दवाई राहत देती है। चौथा, अगर शरीर में जनरल पेन है बच्चों के तो उस केस में भी ये दवा काफ़ी असरदार है। और बच्चों में होने वाले सिर दर्द में भी ये दवा काफ़ी मददगार होती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में 2 दवाई आती हैं, मेफ्टल स्पास और मेफ्टाल पी। दोनों की पैकिंग काफ़ी सिमिलर होती है, तो इसलिए आप लेते वक्त ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस पर मेफ्टल पी लिखा है या नहीं, क्योंकि मेफ्टल स्पास वो पेट दर्द के लिए होती है, बुखार के लिए नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं इसकी सही खुराक के बारे में। जनरली दोस्तों, इसे केजी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर बच्चा 1 केजी, मतलब अगर बच्चे का वजन मान लीजिए 10 केजी है तो 10 × 6, मतलब हर 1 केजी के लिए 6 mg के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसे कि बाद में हम ml में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए घर पर अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार बताए गए डोज को बताए गए समय के लिए ही ले। अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मेफ्टल पी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट में हल्की जलन या दर्द होना, जी मचलना या उल्टी आना, पेट में हल्का दस्त या भूख कम लगना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये दवाई लेने के बाद स्किन में सूजन आ जाए, चेहरे पे सूजन आ जाए या स्किन में रैश और खुजली हो, सांस लेने में तकलीफ हो या बहुत ज़्यादा उल्टी हो, तो उस केस में आपको दवा तुरंत बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है। किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह अनुसार ही किया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर बच्चे को लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है या कोई ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो उस केस में केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवाई को लिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये दवा सामान्यतः कब नहीं लेनी चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हमेशा डॉक्टर की देखरेख में। अगर बच्चा कोई दूसरा एनेक्सिड्स या एस्पिरिन ले रहा है, किसी कारण से उसे दिया जा रहा है, तो ये नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर बच्चे को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है तो नहीं देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर बच्चे को डेंगू का फीवर है तो उस केस में ये दवा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को डेंगू का फीवर नहीं है, नॉर्मल फीवर है जो पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस केस में आप इसे दे सकते हैं। कई बार इसे डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ भी देते हैं। लेकिन इस दवा को जनरली 2 दिन के लिए दिया जाता है ताकि वो पीक फीवर वाला टाइम जो है वो उतर जाए, और उसके बाद फिर बच्चे को आगे 1 से 2 दिन और पैरासीटामोल में कंटिन्यू करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो पहले बॉटल को अच्छे से हिलाएं। दवा को हमेशा ठंडी जगह पर रखें, लेकिन फ्रिज में ना रखें, और इसे धूप से बचाएं।
दवाई को लेने से पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें और अगर कोई डोज छूट गई है तो उस डोज को आप छोड़ दें, सीधा अगले डोज पर चले जाएं और इस दवा का कभी भी ओवरडोज ना लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन मेफ्टल्पी सिरप के बारे में। याद रखें दोस्तों कि ये वीडियो जानकारी के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो विलज्ञान चैनल को लाइक, इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए या किसी और वीडियो पे आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप सबका दिन शुभ रहे।